हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी है। इन चुनावों के लिए सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। चुनाव प्रचार के साथ साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के नाम से जाने जाने वाले एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अभी भी अंधेरे में है। और बात अगर यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की करें तो यहां भी सीट शेयरिंग को लेकर ही चुनावी उठापटक देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी और 1 पर आरएलडी के चुनाव लड़ने पर मुहर लगी है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के सहयोगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अकेले ही 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुके हैं, जिसके बाद अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। तो किन सीटों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उतार दिए कैंडिडेट्स और क्या अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस से अलग होकर लड़ेगी चुनाव, इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली पराजय के बाद से पार्टी बैकफुट पर है और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों का उत्साह चरम पर है, या फिर यूं कहें कि इंडिया अलायंस के सहयोगी दल अब अलग राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात आगामी यूपी के उपचुनाव की करें या फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, दोनों ही जगह इंडिया अलायंस के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। बता दें, जिस दिन से महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उस दिन से ही सियासी हलचल भी तेज हो गई है और सभी दल की अंदरूनी कला भी अब सामने निकल कर आ रही है। तो वहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी कई दौर की बैठकें हो रही हैं। एक और जहां महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महायुति में सीटों पर मंथन तेज हो गया है। माना जा रहा है कि ये विचार विमर्श आखिरी दौर में है। बीती रात सीटों के बंटवारे को फाइनल रूप देने के लिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की, जो कि करीब 2.5 घंटे चली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 260 में से बीजेपी के लिए 142 सीटें तय हो गई हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए 66 सीटें और अजित पवार की एनसीपी के लिए 52 सीटें तय की जा चुकी हैं। बाकी बची हुई 28 सीटों पर दावे प्रति दावे का मामला चल रहा है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अभी भी अंधेरे में है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के धुले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस के साथ साथ महाविकास आघाड़ी को भी बड़ा झटका लगा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों महाराष्ट्र दौरे पर हैं। महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए सपा सुप्रीमो ने महाराष्ट्र के धुलिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही एक बड़ा ऐलान भी कर दिया, जिसने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया है। बता दें, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक तरफा सपा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को दरकिनार करते हुए 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी से संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद सपा ने 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसमें शिवाजी नगर सीट से अबू आजमी, भिवंडी पूर्व से रईस शेख, मालेगांव से शान हिंद और भिवंडी पश्चिम सीट से रियाज आजमी को मैदान में उतारा गया है। साथ ही अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस से 12 सीटों की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा कि एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीट मांगी है। हमारे 2 विधायक हैं और हम वो लोग जो कभी कभी कम सीटों पर भी संतुष्ट हो जाते हैं। जहां पार्टी मजबूत है हमने वहां उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पहले आप सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। महाविकास आघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था, बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी।
वहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आज मालेगांव पीटीए जनसभा से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा अब तक सपा के 4 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इसमें मानखुर्द शिवाजी नगर से अबू आसिम आजमी, भिवंडी पूर्व से रईस शेख, भिवंडी पश्चिम से रियाज आजमी और मालेगांव से शान हिंद का नाम शामिल है। सपा की महाविकास अघाड़ी से मांग सिर्फ उन्हीं सीटों की है जिस पर सपा मजबूत है और चुनकर आने की ताकत रखती है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की महाविकास अघाड़ी के नेताओं से बात जारी है और जल्द ही सपा के अन्य सीटों के प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली पराजय के बाद से पार्टी बैकफुट पर है और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों का उत्साह चरम पर है। खासतौर से समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और शिवसेना यूबीटी के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ तोलमोल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र चुनावों में 12 सीटें हासिल करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है। इसके लिए अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र का दौरा भी शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में एमवीए में सीट के लिए मारामारी इस हद तक पहुंच गई है कि समाजवादी पार्टी के नेता अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं। अखिलेश की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कथित तौर से एमवीए ने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 260 सीटों के लिए समझौता कर लिया है और अगले 2 दिनों में एक समझौते को अंतिम रूप भी देने की संभावना जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई की 36 विधानसभा सीटों के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। इस फॉर्मूले के अनुसार शिवसेना यूबीटी 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 15 से 17 सीटों पर और बाकी सीटें एनसीपी, एसपी और छोटे सहयोगियों के पास जाने की संभावना है। लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति बनने से पहले ही अखिलेश यादव ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इससे पहले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों में भी ऐसे ही 6 सीटों पर एक तरफा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस जहां पहले 4 से 5 सीटों के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन बातचीत के लंबे दौर से आजिज अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर सपा उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी थी। कटेहरी विधानसभा सीट और फूलपुर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस के दावे को अखिलेश ने सिरे से खारिज कर दिया था और इन पर भी अपना प्रत्याशी उतार दिया था। हालांकि बाद में मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा उपचुनाव चुनाव आयोग की तरफ से टाल दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस को सपा गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट गठबंधन में दे रही है। साफ है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपनी शर्तों पर ही यूपी में गठबंधन फाइनल किया है। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश और हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के रवैये को शायद भूले नहीं है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को कमजोर बताकर उसे एक भी सीट देने से इनकार कर दिया था। वहीं अखिलेश ने यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन में अपनी पूरी ताकत दिखाई। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के महाविकास अघाड़ी के ढुलमुल रवैये को देखते हुए 4 सीटों पर अब अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इससे कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव अब इंडिया गठबंधन में अपने मन मुताबिक ही चलना चाहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने जिस तरह से 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उससे माना जा रहा है कि इन सीटों पर सत्ता विरोधी वोटों में बिखराव हो सकता है। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव के इस फैसले पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। साथ ही यह भी देखना अहम होगा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कितनी सीटों पर सहमति बनती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।